गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं हूं देवानंद राजपूत और स्वागत है मेरे चैनल स्टडी विद देवानंद सर में। आज का टॉपिक इकोनॉमिक्स से है और इकोनॉमिक्स का टॉपिक है ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। दो सेक्टर होते हैं इकोनॉमिक्स में, ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। दोनों सेक्टर का मतलब क्या होता है, दोनों सेक्टर की इंपॉर्टेंस क्या होती है, कहाँ पर जॉब करना सिक्योर होता है, कहाँ पर जॉब करना इनसिक्योर होता है। तो चलिए बताते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या डिफरेंस होता है। तो पहले ऑर्गेनाइज सेक्टर किसे कहते हैं? ऑर्गेनाइज्ड होता है एकदम, उस पर रजिस्टर्ड जॉब होता है। रजिस्टर्ड जॉब मीन्स गवर्नमेंट की ऑफिस में जॉब रजिस्टर्ड होता है, विद गवर्नमेंट रजिस्टर्ड होता है। गवर्नमेंट का जो भी रिकॉर्ड होता है वो एम्प्लाई वहां पर होता है कि ये एम्प्लाई जॉब कर रहा है उस कंपनी में, उस एमएनसी में, उस फैक्ट्री में, उस इंस्टीट्यूशन में। इधर अनऑर्गेनाइज में जो जॉब होता है वो अनरजिस्टर्ड होता है, मीन्स नॉट रजिस्टर्ड होता है, रजिस्टर्ड नहीं होता है। तो डिफरेंस क्लियर करिए। ऑर्गेनाइज सेक्टर में आप जॉब कर रहे हैं तो वो गवर्नमेंट के अकाउंट में रजिस्टर्ड होगा, आप अनऑर्गेनाइज में जॉब कर रहे हैं तो नॉट रजिस्टर्ड। कोई पता नहीं कि आप जॉब कर रहे हैं, आप मर जाते हैं, आपका एक्सीडेंट हो जाता है, कोई जिम्मेदारी नहीं। परमानेंट ऑर्गेनाइज सेक्टर का जॉब मोस्टली परमानेंट होता है, वहां पर चांस होता है कि आप 1 ईयर 3 ईयर वर्क करेंगे कंटिन्यू, आप परमानेंट हो जाएंगे। बट अनऑर्गेनाइज सेक्टर में परमानेंट नहीं किया जाएगा। आप 5 साल काम करिए, आप 10 साल काम करिए, वहां पर वो परमानेंट नहीं करते हैं, कभी भी आपको निकाल के बाहर कर देंगे। तो जो जॉब सिक्योरिटी होती है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में बहुत हाई होती है। मीन्स अगर आप ऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब कर रहे हैं तो जॉब आपका सिक्योर है। ये नहीं कि बहुत जल्दी आपको निकाल दिया जाएगा, जॉब खत्म हो जाएगा, नहीं, आप सिक्योरिटी रखते हैं, वहां पर जॉब आपका चलता रहेगा। लेकिन आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं तो वहां पर लो जॉब सिक्योरिटी है, जॉब सिक्योरिटी बहुत कम है, बहुत कम चांस है कि आपको वहां पर रोका जाए। हो सकता है कभी भी आपसे कह दिया जाए कि आप काम पर मत आइए, आप फैक्ट्री में मत आइए, आप ऑफिस में मत आइए, है ना। नेक्स्ट ऑर्गेनाइज सेक्टर में पेड लीव्स। पेड लीव मीन्स अगर आप छुट्टियां कर लेते हैं तो पैसा मिलेगा। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में डेली वेजेस काउंट कर लिया जाएगा, आप कितने दिन प्रेजेंट रहे, जितने दिन आप आएंगे, जितने दिन आपका प्रेजेंस लगा होगा, उतने ही दिन की सैलरी बनेगी। ऑर्गेनाइज सेक्टर में फिक्स्ड वर्किंग आवर होता है, आप काम करने के जो घंटे हैं, 8 घंटे हों या जो भी हो, वो आपके फिक्स हैं, आपको पूछना नहीं है। लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में इर्रेगुलर होता है, पता ही नहीं है कि आपको 8 घंटे काम करना है वहां पर, कि 10 घंटे के लिए रोका जाएगा, कि 12 घंटे के लिए रोक लिया जाएगा, या 14-16 घंटे के लिए। तो यही अंतर है। ऑर्गेनाइज सेक्टर में बेटर वर्किंग कंडीशन होती है, जहां पर आप काम करते हैं वहां पर बेटर एनवायरनमेंट होता है, वहां पर एयर कूलिंग सिस्टम होता है, वहां पर नीट एंड क्लीननेस होती है। लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हो सकता है कि वो वर्किंग कंडीशन पुअर हो, गंदगी हो, एनवायरनमेंट अच्छा ना हो, कूलिंग सिस्टम अच्छा ना हो, यही अंतर होता है। ऑर्गेनाइज सेक्टर का जॉब कर रहे हैं तो मेडिकल फैसिलिटीज मिलेंगी, इंश्योरेंस भी होगा आपका, बीमा भी होगा। मीन्स अगर रास्ते में कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई भी घटना हो जाती है तो आप इंश्योर्ड हैं। लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में नो मेडिकल फैसिलिटीज, कोई मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है। आप बीमार पड़ गए, आपकी वाइफ बीमार पड़ गई, आपके बच्चे बीमार पड़ गए, कंपनी बिल्कुल हेल्प नहीं करेगी, इंस्टीट्यूशन हेल्प नहीं करेगा, कोई इंश्योरेंस यहाँ पर नहीं है, कोई ईएसआई नहीं है। तो ये अंतर आपने पढ़ा है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में सब फायदे हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में सब नुकसान है, कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं है। तो ध्यान दीजिए, अगर आप एजुकेटेड हैं, स्किल्ड हैं, आपको जॉब कहाँ पर करना है? ऑर्गेनाइज सेक्टर में करना है। बस यही आइडेंटिफाई कर लीजिए, जिस ऑफिस में, जिस इंस्टीट्यूशन में, जिस कंपनी में, जिस एमएनसी में आप काम करने जा रहे हैं, तो ध्यान दीजिए, क्या वो कंपनी ऑर्गेनाइज सेक्टर की है, क्या वो कंपनी रजिस्टर्ड है, क्या वो कंपनी लिमिटेड है। अगर वो अच्छी कंपनी है, उसकी रेटिंग अच्छी है, तो उसमें काम करिए, तो ये सारी फैसिलिटी मिलेंगी, अच्छा फील करेंगे, ऐसा लगेगा कि जैसे गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं। यहाँ पर काम करेंगे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में तो ये काम कैजुअल होगा, और ये कैजुअल काम का मतलब आप कभी भी नौकरी से निकाले जा सकते हैं, कंपनी के पास काम खत्म हो जाएगा, कंपनी कहेगी कल से मत आना। तो मित्रों, आज आपने स्टडी किया इकोनॉमिक्स में ऑर्गेनाइज सेक्टर का जॉब क्या होता है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर का जॉब क्या होता है। तो आपको काम करना है ऑर्गेनाइज सेक्टर में। थैंक यू।